घर से भागे, गुरु के पास आ गए। बाबा गुस्से में हो गए। बाबा कहता है साइड पे हो, जो दफ़ा हो जी, इस तरह कर लो। उसने मुझे गंदा मंदा बोला, मैंने उससे बोला। उसने मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया। उसने मेरे बाल नीचे किए हुए थे ना, तो मैंने बाल छुड़ाने की कोशिश में मतलब भी उन्हें पाँव हमारा भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह पे लग गया। अल्लाह की तरफ से वो मैंने शौक़ नहीं, ना मेरी उनके साथ दुश्मनी थी। ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में हारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तलहा नवीद हूँ और इस वक्त थाना इकबाल टाउन में मैं मौजूद हूँ। और थाना इकबाल टाउन में वो सफाक मुजरिम पकड़ा गया है कि जो कि मर्द होने के बावजूद भी ख्वाजा सरा का रूप धारता था और रूप धारने के बाद लोगों को लूटा करता था। लूटने से जब उसका दिल नहीं भरा तो एक गरीब रिक्शा ड्राइवर का बेदर्दी से कत्ल कर देता है। लेकिन ख्वाजा सरा गिरफ्तार हो गया है, लेकिन कहने को ख्वाजा सरा था, है मर्द था। बाकी तहकीकात ख्वाजा सरा से ही करते आए। मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने सिर्फ रिक्शा ड्राइवर से तलक कलामी की और उसके बाद किस वजह से उसका कत्ल कर दिया। बाकी जो हकीकत है इससे जानता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? अदनान। अदनान। अदनान, ठीक अंदाज में बोलो, मर्द हो ना जी। ख्वाजा सरा तो नहीं हो? नहीं, शौक है मुझे नाचने का। शौक है ना नाचने का? तो लेकिन बोल ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरी आवाज़ इसी तरह, मुझे दूसरा मतलब मर्दों तरह नहीं बोलना आता है। बनावटी है, खुद बनाई ना? नहीं, मतलब नहीं, शुरू से ही मतलब अम्मी अब्बू को सभी को पता है मुझे मर्दों वाली नहीं आवाज़ आती। पहले तो कोशिश की है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि उसे मारा क्यों, क्या वजह बनी? बस कुछ नहीं साहब, 14 अगस्त का दिन था तो हम मांगने के लिए मतलब निकली। तो हम आए, पहले कैंपस आए, उधर लाइट नहीं थी। फिर फेंके वाली शारी पे आ गए, उधर भी लाइट नहीं थी। तो फिर हम मतलब उधर पार्क के पास ना 10-15 मिनट बैठे रहे हैं, अभी लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट नहीं आई। तो हम आगे दुबई चौक शारी पे आ गए। तो उधर ना मतलब हम मांगना शुरू कर दिया। मांगते हुए हमें 15-20 मिनट हुए मांगते। तो मतलब इशारा बंद हुआ। मैंने ना 2 गाड़ियाँ, इशारा बंद हुआ तो मैंने 2 गाड़ियाँ पहले लाई हैं। 2 गाड़ियाँ लगाने के बाद इतनी कहानी ना सुनाओ। मैंने तुमसे ये पूछा कि उसे मारा क्यों और तुम मुझे कहानियाँ सुना रहे हो। तो ये वही बता रही हूँ ना, मतलब जिस तरह हम आए हैं, जिस तरह हमारी ये हुआ वाक़या। तो उसी के बाद हमने रश्कम में मैं सवारियाँ बैठी थी, मैंने दुआएं देनी शुरू कर दी। तो बाबा गुस्से में हो गए। बाबा कहता है साइड पे हो, जो दफ़ा हो जी, इस तरह कर लो। उस तरह हो गया। मैंने कहा बाबा जी मैंने सवारियों से मांगा, आपसे नहीं मांगे, मतलब मैंने सवारियों से मांगे ना। तो वो गुस्से में आ गया। इसी के दरमियान मतलब उसने मुझे गंदा मंदा बोला, मैंने उससे बोला। तो इसी के दरमियान हमारी झगड़ा हुआ। उसने मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया। तो मैंने ना अपने बाल छुड़ाने की कोशिश में ना मतलब भी पाँव हमारा भी साइड पे हो जाएगा, तो लेकिन वो गलती से उसके भी मतलब गलत जगह पे लग गया। गलत जगह पे तुमने मार दिया उसे? जी, मैंने मारा नहीं। इतनी ज़ोर से मारा? नहीं, उसने मेरे बाल नीचे किए हुए थे ना, तो मैंने बाल छुड़ाने की कोशिश में मतलब भी उन्हें पाँव हमारा भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह पे लग गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना कि तुम अच्छे खासे मर्द हो, ये शौक कैसे पड़े? किसको देखते थे जो इस तरह के शौक आ गए? किसी को भी नहीं। शुरू से मतलब लड़कियों के साथ जाने का पास चुनना और मतलब ये लड़कियों वाले काम करना, दुपट्टा करना, शुरू से पूरे गांव वालों को भी पता है। कहाँ के रिहायशी हो? मैं ज़िला साहिवाल तहसील चीचावतनी के आगे कस्तो वाली शहर आता वालिदैन हयात हैं? जी। उनके होते ही ये आदत पड़ गई? बस अम्मी अब्बू ने काफ़ी मना किया, डांटा भी है, लेकिन मैं नहीं भी मतलब रहा नहीं गया। तो लोग क्या रहा नहीं गया? क्या सी तुम में हरकत आ गई? तुम वैसे पूरे मर्द हो ना, मर्द ही हो ना पूरे? जी, ख्वाहिशत होती है ना मर्दों की? नहीं, मेरी वो ख्वाहिश नहीं है। मेरी मेरी मतलब वही यही शौक़ है नाचने का, बस शौक़ है मुझे। बस नाचने का भी शौक है, मुझे पता लगा गाने का भी शौक है तुम्हें। जी, गाने वगैरह मुझे गाने का नहीं शौक़ है, लेकिन सिर्फ नाचने फंक्शन करती हूँ। फंक्शन चलो तुम करते थे, तो तुम्हारा मांगने से क्या तल्लक था? क्यों ये लड़कियों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सराओं की तरह सड़कों पे मांगते थे? क्यों शो करवाते थे कि मैं ख्वाजा सरा? मतलब घर से भागे, गुरु के पास आ गए। तो उनके बाद मतलब इधर पहले पीछे वाले जो रोज़े गुजरे वो मांगे मैंने इधर। तो अभी मतलब मुहर्रम ख़त्म हुआ ना, तो इसलिए फंक्शन तो थे ही नहीं। तो मतलब फंक्शन थे ही नहीं, तो मांगने के लिए आ गए इधर। मतलब फंक्शन नहीं थे तो तुमने कहा कि चलो कोई ना कोई नौसरबाजी फ्रॉड लगाता हूँ, उनमें पैसे तो कमाने ही नहीं। डकैतियाँ वगैरह भी करते हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस तरह की आदत बने हुए हैं ना तुम लोग के? नहीं, मुझे इस तरह का शौक़ नहीं। मैं मतलब तुम लोगों ने ग्रोह बनाए हुए हैं, जगह जगह लोगों को पकड़ के लूट लेते हो। नहीं, मेरी इस तरह की आदत नहीं है। मैं इस बात इस तरह की, यानी तुम इससे भरा काम करते हो, तुम तो कत्ल करते हो ना, मार देते हो, जिसकी मर्जी जान ले लेते हो। अल्लाह की तरफ से हुआ, मैंने शौक़ नहीं, ना मेरी उनके साथ दुश्मनी थी। बस एक मुझे ये बात बताओ, तुमसे भरी उम्र कितनी?
जी वो मतलब 45 साल उनकी उम्र थी, 45। तुमसे बड़े थे ना? जी। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम पीछे हो जाती? बस वो मैंने तुम उन्हें इतना अटैच में क्यों आ गई? नहीं मतलब जब उसने मुझे मतलब मैंने उन्हें मना भी किया, मैंने कहा बाबा जी हमारा कोई झगड़ा तो नहीं है, मतलब मैंने तो सवारियों से मांगे, आपको इसको तो नहीं तंग कर रही ना। तो वो जब गाली निकालने लग गया तो मुझे भी गुस्सा आया, फिर इसी के दरमियान हमारा झगड़ा हुआ बस। इससे पहले भी किसी को मारपीट की है? नहीं मेरा पहली मतलब ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह की। गाने भी गाते हो? गाना कौन सा गाते हो बहुत शौक से? मुझे शौक से गाना मतलब आते नहीं है, लेकिन सुनती हूँ और फंक्शन करती हूँ। कौन सा गाना कगाते हो? अभी तुमसे पूछा था ना, तुम बता रहे थे सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है जो आगे गाते और फिर मांगते हो लोगों से? गाने में थोड़ी मांगी जाता है, दुआओं देकर मांगती हूँ। गाने भी गाते हो ना? नहीं गाना मुझे मतलब आती नहीं, सुनती हूँ, लेकिन मतलब जब मांगने के आते हैं तो दुआएं देती हूँ। गाना गा के कौन मांगता? जो गाना गा के मांगते थे, किस तरह गाना क्या गाते थे? गाना जब मतलब अलग बैठे हूँ तब आता गाया करती थी। मतलब ये कि सुनाओ ना। ढोला वे ढोला तेरी यारी, सुर में सही। ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जित्तिया ते दिल में हारी। एक दिन एक महीना एक साल वे, जिन्नी गुजरी है चन्ना तेरे नाल वे, मैनू जिंदगी जानी तो प्यारी। ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जित्तिया ते दिल में हारी। अच्छा जी, ये वो सफाक मुल्जिम है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है जिनकी कार्रवाइयों से ये पकड़ा गया, उनसे भी बात करता हूँ। तुम पकड़े कहाँ से गए थे, मुझे ये बताओ। मैं उस दिन मतलब जिस दिन ये वाक़या हुआ था ना, तो उस दिन भागे थे फैसल टाउन फ्लैटों की। अच्छा। तो जी तो ये साहब मुझे आज 6 दिन हो गए पकड़ के ले आए। भागे क्यों थे? बस वैसे ही। तुम्हें पता था कि उसकी जान चली गई है? नहीं मतलब जो मतलब बैठा था ना, मैं भागे थे डर के। डर के भागे? जी। उसके बाद तुम्हें इस चीज़ की खबर तो मिल गई होगी ना कि वो मर गया बंदा? जी वो खबर जब मिली तो मुझे पता चला कि मेरे गांव का रहने वाला है, तो तब मैं फिर मतलब मैंने कहा जो होना था वो तो गलती हो गया। फिर तुमने घर से निकलना बंद कर दिया? नहीं फिर साहब गया, मैंने मतलब साहब को गिरफ्तारी अपनी खुद, उधर ही आए थे तो मैंने आगे सामने हो गए। यानी खुद नहीं तुम गए, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करके तुम्हें खुद ही पकड़ा ना? जी ये गए थे तो पहले मतलब 1-2 मरतबा गए, मैं छुप गई, लेकिन मतलब उनके बाद फिर मैंने सामने कर लिया। इस वक्त मेरे साथ खादिम साहब मौजूद हैं जिन्होंने सफाक मुलजिम को पकड़ा। अच्छा सर, पहले तो आपको बड़ी मुबारकबाद कि आपने ऐसे मुजरिम को पकड़ा है। सर भाग गया था, फ़रार किधर हो गया था, क्या मामला था? ये ना 14 अगस्त का वकूआ है। वकूए वाले दिन ये मौके से रश की वजह से ना भाग गया था और ये फैसल टाउन चला गया कोठे पिंड अपने, इसने कोई फ्लैट वगैरह लिया हो था, मिल के वहाँ रहते थे। फिर हमें वहाँ से पता लगा, फिर हम वहाँ गए, वहाँ से भी पता कैसे लगा, कैसे कार्रवाई? ये हमने नंबर वगैरह तो था नहीं इसका? कोई नंबर नहीं था। हमने इसकी ना ख्वाजा सराओं से इसका पता किया कि ऐसे हुलिये का बंदा है, ऐसे है, वो नाम बना हुआ है, ख्वाजा साहब बना है, आदमी है जी, मर्द है। तो उसके लिए हमने एक टीम तश्कील दी इंचार्ज साहब ने, और उसके हम फैसल टाउन गए, वहाँ से नहीं मिला। फिर हम कोशिश करते रहे, फिर कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि ये फिर इशारों पे ना मांग रहा है, तो फिर हमने इसको वहाँ से पकड़ा। फिर आ गया था ये? फिर यानी यहाँ नहीं आया था, इकबाल टाउन में नहीं आया था, और जगह चला गया था। इसे पता था कि पुलिस के हाथ तो पड़ने नहीं, मेरे पास कुछ कोई सबूत है या मैंने कोई? हाँ जी, इसलिए ये वहाँ चला गया। वहाँ से फिर हमने इसको पकड़ के सर पूछा, इससे तो इंटरोगेशन की, फिर इसने बताया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो फिर हमने इसकी गिरफ्तारी डाल के तो रिमांड ले लिया। अब ये रिमांड पे है। रिमांड पे कोई रिकॉर्ड वगैरह चेक करवाया? हाँ जी, रिकॉर्ड चेक कराया, इसका नील है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर वैसे भी ये गैर कानूनी नहीं है कि एक मर्द है, ख्वाजा सरा के रूप, अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये वारदाती भी हैं, अक्सर आप लोगों का इन लोगों से सामना भी होता है? बस ये ऐसे ही ख्वाजा सरा का रूप धार के इशारों पे मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। पहले भी कई बार मना कर चुके हैं इनको कि ऐसा ना करो, ट्रैफिक में भी खलल पड़ता है, लोगों को भी परेशान करते हैं, लेकिन ये लोग कब बाज आते हैं। तो इस वजह से फिर इसने ये इतराफ़ भी कर लिया है कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि वो मरने वाला भी ना इनके गांव का ही निकला है, बाद में पता चला है। पता लगा है पीछे से कोई हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा या पीछे से कोई इनकी कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, उसके भाई से मुलाकात की है, तो उसने बताया कि हम इसको नहीं जानते, हमने इसको नहीं देखा, हमने इसको देखा ही नहीं पहले। तो वो भी जो मकतूल था वो भी लाहौर में रहता था, रक्षा चलाता था, तो उसके वारसन आ रहे हैं कल इंशाल्लाह, इनकी बिल मुशाफा गुफ्तगू करवा रहे हैं, फिर अफसरान बाला का पेश भी करेंगे, फिर इसको जुडिशल करवा देंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है। इसका क्रेडिट जो है बिल्कुल पुलिस को जाता है, क्योंकि ऐसा सफाक मुलजिम जो कि मौका से फ़रार हो गया था, कोई सबूत छोड़े बगैर भाग गया था, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उसे गिरफ़्तार कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि इसे इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इसे सज़ा मिलेगी। और ये जो जराइम पेशा लोग हैं ना, ये आम खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस तो धोखा रही है, कोशिश करती रहती है इन लोगों को पकड़ें, लेकिन यकीन माने इन्होंने हमारे माशरे के ऐसे दुश्मन बने हैं कि पूरा मुल्क ही तबाह करने पे लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला इसी तरह पुलिस वालों को इसी तरह काम करने की इंशाल्लाह हम लोग ये दुआ करते हैं कि पुलिस वाले इसी तरह ही काम करते रहें और इसी तरह जद्दोजहद से जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, गिरफ़्तार करें। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।